Hello, my beautiful soul family. Welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर. कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें. मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ हैं. और आज की जो रीडिंग है, एक्चुअली ये मुझे कमेंट आया था, कल ही आया था शायद. तो हाँ, कल आया था, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था. उन्होंने मुझसे कहा था कि व्हाट गुड न्यूज़, सरप्राइज़, ब्लेसिंग्स, हमारी लाइफ में क्या चीज़ आ रही है, इस पर रीडिंग कर दीजिए. आपने थंबनेल से देख लिया होगा, तो मैंने सोचा चले आज पिके कार्ड रीडिंग कर लेते हैं आप सबके लिए. और आज का जो टॉपिक है कि क्या आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग, सरप्राइज़, गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आने वाला है. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ होगी रीडिंग. दो यहाँ पर मैंने ग्रुप्स बनाए हैं आज. ग्रुप नंबर 1, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 31, 23, 25, 27 या 29 में आता है, ग्रुप नंबर 1. ठीक है. एंड ग्रुप नंबर 2 इज़ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30. ओके. तो ये होगी ग्रुप नंबर 2. अच्छा, यहाँ पर ना ये भी रखे हुए हैं एलिमेंट्स, चाहे तो इंट्यूटिवली पिक कर सकते हो फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड फॉर ग्रुप नंबर 2. ठीक है. ये मेरी बेटी के हैंडमेड हैं, उसने खुद बनाया है ये हाथ से. चलें जी, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ. हे ग्रुप नंबर 1. सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है ग्रुप नंबर 1 में, या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सा स्टिकर चूज़ किया है, ये स्टिकर हैंडमेड है और मेरी बेटी ने बनाया है. वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, आर्ट वर्क करती है. उसका चैनल भी है, मैंने शेयर भी किया था. मैं आज फिर से डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी उसके चैनल का लिंक. प्लीज़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, उसे फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए. उसको अच्छा लगेगा. मैंने तो सिर्फ इसीलिए खोल के दिया उसको ये चैनल, ताकि ना उसको अच्छा लगे. उसका सपोर्ट कर रही हूँ मैं, क्योंकि उसे ये फील ना हो कि मतलब मैं लड़की हूँ तो पीछे रह जाऊँगी. नहीं, नो, लड़कियां भी आगे बढ़ सकती हैं. उसके अंदर ये बहुत प्यारी स्किल है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है. ये उसने खुद स्टिकर बनाया है घर पे. ठीक है. तो आप प्लीज़ जाइएगा और उसके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या फिर मैं फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूँगी. ठीक है. चलिए जी, देखते हैं आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपकी लाइफ में क्या चेंज आ रहा है, क्या सरप्राइज़ आ रहा है, क्या आ रहा है आपकी लाइफ में. तो ये ओवरऑल एनर्जीज़ के कार्ड होते हैं. मैं पहले ही निकाल लेती हूँ. पहले हम इस कार्ड से शुरुआत करेंगे, बाकी सारे कार्ड्स आपके सामने निकालूंगी, उसके बाद रीडिंग आपको बताऊंगी. चलो जी, पहला कार्ड है यहाँ पर, बी द बिगर पर्सन, योर काइंडनेस इज़ योर स्ट्रेंथ. ओके. समटाइम्स क्या होता है कि लोग हमारे साथ इतना बुरा करते हैं कि दिल नहीं करता उनको माफ़ करने का. राइट. मतलब कि मैं अगर बोलती भी हूँ ना कि आप माफ़ कर दो, फॉरगिव कर दो, लेट गो कर दो, आगे बढ़ जाओ, वो एक लेसन था, आपने सीख लिया. अब उस बंदे या बंदी को, जिसने भी आपके साथ बुरा किया है, उसको माफ़ कर दो. तो कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि नहीं मैम, हम माफ़ नहीं कर सकते, इसने मेरे साथ इतना बुरा किया है कि मैं माफ़ नहीं कर सकता. तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी जो काइंडनेस है ना, आप ऐसे हो ही नहीं. आपका हार्ट इतना प्योर है, इतना प्योर सोल है आपका. आप डाउन टू अर्थ हो. जिन्होंने भी ये वाली पाइल सेलेक्ट की है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो. और आपकी जो काइंडनेस है ना आपके अंदर, वो आपकी स्ट्रेंथ है. राइट. तो अगर किसी को माफ़ करके बड़ा बन जाओ, बजाय इसके कि बदले लेने बैठ जाओ, या बजाय इसके कि वो खटास अपने मन में रखो और अपने ही पीस को ख़राब करो, बेहतर है बड़ा बनो और उसको फॉरगेट करो और आगे बढ़ो और माफ़ कर दो. क्योंकि आपकी जो काइंडनेस है, आपका जो अंदर का ये जो है ना, ये बड़प्पन है, यही आपकी स्ट्रेंथ है. यही आगे जाके आपको अपने कारमा से मिलवाती है. और आपका जो आप अपने कारमा को अच्छा करो, बाकियों को जाने दो. अपने कारमा को सही करते जाओ, बस वही चीज़ तो आपको काम आएगी, और थोड़ी ना कुछ काम आएगा. हमें कौन सा सारी ज़िंदगी इस दुनिया में रहना है, जीना है भाई. आखिर तो एक ना एक दिन सब किस्से ख़त्म ही हो जाने हैं. तो क्यों ना अपना दिल साफ़ करके अपने कारमा को स्ट्रॉन्ग कर लो.
ये भी यहाँ पर है कि मे बी यहाँ पर आपकी किसी को ज़रूरत है, किसी ऐसे पर्सन को जिसने आपके साथ कभी ठीक नहीं किया, कभी आपके साथ स्टैंड नहीं लिया, और आज जब उसको आपकी ज़रूरत है तो आप सोच रहे हो कि मैं क्यों हेल्प करूँ। तो नो, आपको बड़ा बनना है, ठीक है। आप छोड़ दो, बी द बिगर पर्सन। आप उसने जो भी किया खैर है, आप उसकी हेल्प कर दो, इट्स ओके। तभी तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी। चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, क्या ब्लेसिंग्स, क्या गुड न्यूज़, सरप्राइज़ आपकी लाइफ में आ रहा है, आपकी लव लाइफ में आ रहा है। सारी चीज़ें जो भी यहाँ पर आता है आपके सामने आएंगे कार्ड्स। चलिए जी देख लेते हैं। एक कार्ड आ चुका है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें गाइड कर दीजिए। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका रिलेशनशिप हो या ना हो, आपने ना टैरो रीडिंग्स ज़रूर देखनी है। क्यों देखनी है? अपने आप को हील करने के लिए और गाइडेंस के लिए। ज़रूरी नहीं है आप किसी रिलेशनशिप में हो तभी आप बैठ रहे हो रीडिंग देखने के लिए, अदरवाइज नहीं। इससे आपको बहुत गाइडेंस मिलती है। कुछ टैरो रीडर्स सच में बहुत अच्छा हीलिंग का काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा आपको गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो देखा करें अपनी हीलिंग के लिए, अपने आप के लिए। सो यहाँ पर देखो मैंने क्या कहा था। सबसे पहला ही कार्ड देख रहे हो, जस्टिस। आपके सामने कार्ड आए हैं, फर्टैलिटी, पीस, जस्टिस, फर्टैलिटी, पीस। ये देखो फैमिली, होम, कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। यहाँ से भी देखेंगे एंजल्स के मैसेजेस, बल्कि एंजल्स के मैसेजेस हम लास्ट में चेक करेंगे। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं। तो मैं यहाँ से आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से भी देखूँगी क्या गाइडेंस या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके पास। ये बहुत है। Have faith in your dreams, meditate and contemplate. सो यहाँ पर न्यू मून है पाइसेस में, एंड यहाँ पर है वैक्सिंग क्रिसेंट मून। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। द आंसर यू नीड आर कमिंग। क्या गुड न्यूज़ और ब्लेसिंग्स आ रही हैं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कर दीजिए मेरे व्यूअर के लिए। यहाँ से भी हम देखेंगे टैरोट से। शफलिंग करके मैं कार्ड्स पहले ले लेती हूँ ताकि मुझे इजी हो। अगर आपको शफलिंग का पीरियड बोरिंग लगता है तो बेशक आप स्किप कर लिया करो, लेकिन बेहतर होता है मेरे साथ ही रहो ताकि एनर्जीज़ मैच हो। क्या है 5-10 मिनट का, ये नेकेड है कार्ड तो मैं नहीं दिखा रही, कुछ और कार्ड रख के फिर दिखाऊंगी। यहाँ पर है जजमेंट, वहाँ पर जस्टिस आया है आपके लिए, यहाँ पर जजमेंट है विथ 8 ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, death. Look at this beautiful card, 9 of cups. Oh my god, 9 of cups and 9 of wands. एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। पर जो स्ट्रांगली आज मैं साइंस यहाँ पर देख पा रही हूँ वो लियो और स्कॉर्पियो है। 2 ऑफ सोर्ड्स है तो लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस भी आ चुका है। साइंस सारे ही आ जाते हैं, लेकिन जो स्ट्रांगली आ रहे होते हैं ना वो मैं आपको बता देती हूँ। एंड यहाँ पर है 999 की एनर्जी आज बहुत आई है। लुक एट दिस 999, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड ब्यूटीफुल एनर्जी विद दिस एस ऑफ पेंटिकल। मैं यहाँ पर लास्ट में बस ख़त्म कर रही हूँ। यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर है टावर एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जी। दिस इज़ टावर एंड एस ऑफ कप्स। वाओ, सो अमेजिंग। आप ना जो पुराना जो एक था ना
क्या कहते हैं उसको, चैप्टर। कल मैंने ये वाली रीडिंग चैप्टर वाली बाय द वे अपने फर्स्ट चैनल पर डाली, आप लोगों में से किसी ने नहीं देखी है तो जाकर देखिएगा, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आई है। सेम टू कुछ मिलती जुलती इसमें भी मुझे एनर्जीज दिख रही हैं कि आप पुराना चैप्टर जो है ना, जो बहुत ही ख़राब था, ठीक है, जिसमें शायद इतना ख़राब था कि आप लोगों को माफ़ भी नहीं कर पा रहे हो, इस ख़राब चैप्टर का ज़िम्मेदार बहुत सारे लोग थे, जिनमें कि आपकी फैमिली भी शामिल है। आपकी फैमिली के कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, अब ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ हर किसी के साथ रेजोनेट्स हो, क्योंकि हम तो जर्नल रीडिंग कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पर उनकी फैमिली के, मतलब फैमिली इन सेंस के अपने फादर मदर नहीं, बहन भाई सिबलिंग्स नहीं, कोई और जो कि फैमिली से ही बिलोंग रखते हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है आपको पेन और दुख और तकलीफ़ देने में, और आपसे कोई ऐसी चीज़ दूर करने में जो शायद आपको बहुत ज़्यादा अजीज़ थी, बहुत आपको उस चीज़ से मोहब्बत थी, प्यार था, आपका एक सपना समझ लो टूटा, किसी चीज़ से आपने वॉक अवे किया। कोई जॉब भी हो सकती है आपके करियर को लेकर, और कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है। आपने बहुत दिया, बहुत गिविंग एनर्जी में थे, बट फाइनली आपको वहाँ से वॉक अवे करना पड़ा। अगर आप सिंगल हो तो आपने बहुत वेट किया है, बहुत इंतज़ार किया है, लेकिन हाँ, उम्मीदें और होप्स अभी भी हैं आपको कि नहीं, जो भी होगा, जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, इतना आपको यकीन है। स्पिरिचुअलिटी पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, इन चीज़ों पर बहुत बिलीव है। और सच बताऊँ मैं आपको, आपकी किस्मत सच में बदलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारा ब्लेसिंग आ रहा है, और एक सरप्राइज़ भी है, एक सरप्राइज़ भी है, क्योंकि रीडिंग का टॉपिक भी कुछ यही था और कार्ड्स भी कुछ वैसे ही आए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक ब्लेसिंग की बात बता दूँ। देखो, ब्लेसिंग यहाँ पर आपको ये मिल रही है कि आपने जो अपना खोया हुआ जो एक था ना, जिसे कहते हैं कि वकार, एक वकार, उर्दू में तो वकार बोलते हैं, लेकिन अस्तित्व बोलते हैं ना हिंदी में, अपना खोया हुआ जो अस्तित्व था, है ना, ऐसा ही बोलते हैं। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर देना, लेकिन जो अपना खोया हुआ वकार, उर्दू में तो हम यही बोलते हैं, जो आप खो चुके थे कि किसी भी कारण, किसी भी वजह से, वो आपको वापस मिल रहा है। आप ना हमेशा यूनिवर्स से पूछा करते थे, मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ वो क्यों हुआ। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं दैट जो भी तुम आंसर मांग रहे हो, जो कुछ भी, वो बहुत जल्दी तुम्हारी लाइफ में आ रहे हैं, तुमको मिल जाएंगे। तुम्हारे सारे आंसर्स, जितने भी तुम्हारे आंसर्स हैं ना, जो तुम क्वेश्चन मुझसे पूछा करते थे अकेले में बैठकर, या लोगों से पूछा करते थे कि बात सुनो तुम, यार मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, बताओ मुझे, मैंने क्या कसूर किया है कि मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ रिलेशनशिप में भी धोखा हुआ, या मेरे साथ, ठीक है, पूछते थे आप, अपने मन से भी पूछते थे। बट उन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। कैसे मिलने वाले हैं? ब्लेसिंग के तौर पर। एक एक परत जो है ना, एक एक परत वो ऐसे आराम आराम से आपके सामने खुलेगी कि ये सब क्यों हुआ। तब आपको रियलाइज़ होगा, तब आप सोचोगे कि ओ ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड कि ये जो मेरे साथ हुआ था वो क्यों हुआ था, ये एक रीज़न था। ओ वाओ, अब मुझे समझ आ गया। ठीक है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ था, बेस्ट हो गया। अरे यार, मैं तो बच गया, मैं तो जिस चीज़ को अपने लिए अच्छा समझ रही थी वो तो मेरे लिए था ही नहीं अच्छा। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपको एक चीज़ का समझ आ गई, आपके सामने सच्चाई की परतें जो हैं वो खुल के सामने आ गई। अब आपको फैसला करना है कि आपने क्या करना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे पेंटिकल की एनर्जी दिखाई दे रही है, जो कि स्टेबिलिटी को दिखाती है, पैसे को दिखाती है, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलिटी की एनर्जी है, फैमिली की एनर्जी है। तो आप में से कुछ लोग फैमिली बनाते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, और अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो यहाँ पर बेबी के आने के भी चांसेस मौजूद हैं। अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे तो यहाँ पर, अच्छा, कुछ लोग, सबके लिए नहीं होगा ये चीज़, लेकिन कुछ लोग लगता है कि सेकंड मैरिज करोगे। एक मतलब आपकी मैरिज नहीं चल सकी, या फिर विडो हो गए आप, या जो भी है प्रॉब्लम हुई वो ख़त्म हो चुकी, इस वक्त सिंगल हो, आप सेकंड मैरिज कर रहे हो, इस वक्त आप सिंगल हो, सिंगल लाइफ को जी रहे हो, बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल। और अगर किसी कनेक्शन में थे, रिलेशनशिप में थे, वहाँ से बाहर निकले हो, तभी भी आप सिंगल हो। आपने सब ख़त्म कर दिया, सब पीछे छोड़ दिया है, अब आप आगे ही आगे बढ़ रहे हो। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप मूव ऑन हो चुके हो,
और जस्टिस आपके लिए आ रहा है। सबसे बेहतरीन बात तो ये है। और सरप्राइज़ क्या आ रहा है मैं ये बताऊं। अब मैं आती हूँ सरप्राइज़ की तरफ कि आपके लिए सरप्राइज़ क्या आ रहा है। आपके लिए ये सरप्राइज़ आ रहा है कि कोई ऐसा पर्सन विद दिस एस ऑफ कप्स जो कि न्यू पर्सन की एनर्जी है, कोई नई ऑफ़र, कोई नया पर्सन आपकी तरफ, एक नई ऑफ़र आ रही है, फ्रेश न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, वो भी ढेर सारे प्यार के साथ, जहाँ पर प्यार जो है आप वो ओवरफ्लो हो रहा है, देख रहे हो, गिर रहा है यहाँ से पानी। कोई नया पर्सन आपकी तरफ आ रहा है लव की ऑफ़र लेकर, और ये पर्सन वो हैं जिनसे आपकी मैरिज, शादी, कमिटमेंट होने के चांसेस हैं। और ये टोटली टावर मूवमेंट है, तो यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि ये टोटली एक तो अनएक्सपेक्टेड होगा, और दूसरी चीज़ कि इस पर्सन के आने के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपकी विशेज़, आपकी ख्वाहिशें विद दिस 9 ऑफ कप्स, आपकी विशेज़, आपकी ख्वाहिशें, जो भी आपने विशेज़ मांगी थी वो पूरी होने जा रही हैं। और ये बिल्कुल आपके लिए सरप्राइज़ से कम नहीं होगा। आपको लगेगा कि यार ये तो मतलब कोई बड़ी न्यूज़ है मेरे लिए, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अनएक्सपेक्टेड होगा कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई ऐसा इंसान मेरी ज़िंदगी में आएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इनके आने के बाद आप कुछ कंफ्यूज रह सकते हो, क्योंकि मुझे ये भी दिख रहा है एक से ज़्यादा लोग आएंगे आपकी लव लाइफ में, तो आप हो सकता है उन लोगों को लेकर कंफ्यूज रहो। और अच्छा, जो लोग जॉब के लिए ज़रा परेशान है ना, उनको एक से ज़्यादा जॉब्स के ऑफ़र आ रहे हैं, अचानक आएंगे और आप परेशान हो जाएंगे, यार अब इन इतनी जॉब्स, ये 2 या 3 जॉब्स हैं, मैं इनमें से कौन सी लूँ, सारी अच्छी हैं, ठीक है, सारी ही अच्छी हैं, लेकिन आपने वो फैसला करना है, वो जॉब करनी है जो कि आपको पता है कि इन फ्यूचर में, ज़ाहिर सी बात है आपको तो पता होगा ना, जब हम कोई फ़ैसला करते हैं तो हमें पता होता है कि इन फ्यूचर में ये चीज़ मेरे लिए सही रहेगी और ये नहीं रहेगी, तो आप वही फैसला करोगे, ठीक है। लेकिन गिव अप नहीं कर रहे हो आप विद दिस 999 आप बहुत ज़्यादा 999 देख रहे होगे, आप गिव अप नहीं कर रहे हो, वो दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको विद दिस 7 ऑफ कप्स आपको बहुत सारी ऑफर्स आ रही हैं। फर्टैलिटी, आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो, फाइनली आप अपनी वैल्यू लोगों से करवा रहे हो, और फाइनली ये भी कहूँगी कि कुछ लोगों को आपकी वर्थ की भी पहचान हुई है। जब से आपने रिश्ते तोड़े हैं और उनसे आप दूर गए हो, और जब से आपने ये डेथ सब कुछ पीछे छोड़ दिया है, तब से लेकर अब तक में उन लोगों को भी एहसास हुआ है, उन लोगों को भी आपके ना होने का या आपको खोने का या चीज़ों को ख़त्म होने का बहुत एहसास हुआ है। अगर आपके साथ किसी ने इनजस्टिस किया था, आपकी फैमिली में या आपके हस्बैंड ने या आपकी वाइफ ने अगर आपको छोड़ा किसी और की खातिर, आपको धोखा दिया या आपके साथ गलत किया, इनजस्टिस किया, तो बिलीव मी वो अपना कार्मा भुगत रहे हैं। अभी नहीं भुगत रहे तो आगे जाके भुगतेंगे, लेकिन भुगतेंगे ज़रूर। आप जो कर रहे हो अपने कार्मा को क्लीन कर रहे हो, आप अपने कार्मा के साथ जुड़े हुए हो, अगला बंदा अपने कार्मा के साथ जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो, उसने जो किया उसको उसका लाजमी मिलेगा। आप देख रहे हो आपकी तरफ न्यू ऑफ़र आ रही है, स्टेबल ऑफ़र आ रही है। यहाँ पर ये एस ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ कप्स मुझे 2 चीज़ें दिखाता है। एक तो ये दिखाता है कि लव ऑफ़र है, दूसरा ये दिखाता है कि पैसे की ऑफ़र आ रही है। ऐसी ऑफ़र जहाँ से आप खूब पैसा कमाओगे, और इतना पैसा कमाओगे कि देख रहे हो ये ओवरफ्लो हो रहा है कि जिसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये हैं ब्लेसिंग्स आपके लिए, जो कि कार्ड्स आपके सामने हैं। हैव फेथ, यहाँ पर आपसे शायद इसीलिए कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप डगमगा जाते हो, आप अपना फेथ कभी खो देते हो। नहीं, ये तो सब झूठ है या बातें हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। लोग मुझे कमेंट्स करते हैं इतना टाइम हो गया है कुछ नहीं हुआ, इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि आप होने ही नहीं दे रहे हो ना उसको। भाई किस्मत से ज़्यादा और ज़रूरत से ज़्यादा, किस्मत से पहले तो किसी को चीज़ नहीं मिलती ना। ये तो कार्ड्स हैं, पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं आपको हील कर रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपको एक आपका इनर सोल को हील कर रहे हैं। मैं हमेशा भी यही बोलती हूँ कि भाई आप टैरो रीडिंग जब भी देखो, अपने आप को हील करने के लिए, सुकून देने के लिए देखा करो, टेंशन देने के लिए नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर है फेथ इन योर ड्रीम्स। जो ड्रीम्स देखे हैं उन पर यकीन तो रखो, फेथ रखो, मेडिटेट करो, कॉन्टम्पलेट की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे, राइट।
तो चलिए एंजल्स आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स देते हैं या क्या मैसेज देते हैं, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन। यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है आपने अपनी इंट्यूशन की सुननी है। आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है तो सुनो, वही चीज़ सही है। किसी पर्सन के बारे में, किसी स्पेसिफिक मामले के बारे में आपकी इंट्यूशन आपसे जो कह रही है वही बिल्कुल सही है, उस पर ही आपने उसको सुनो। इट्स टोटली अप टू यू। यस, इट्स अप टू यू। अगर आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं, चाहे वो जॉब का ऑफ़र आ रहा है, चाहे वो रोमांटिक ऑफ़र है, रोमांस आ रहा है, एक से ज़्यादा लोग हैं आपकी लाइफ में, तो आपने उस चीज़ को खुद से चूज़ करना है। इट्स अप टू यू। आप अपनी इंट्यूशन की सुनो कि मेरी इंट्यूशन मुझे क्या कह रही है, ये चीज़ मेरे लिए सही है या ये चीज़ सही नहीं है। अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि यार अगले बंदे को माफ़ करो, आगे बढ़ जाओ, बस अभी इसको मुझे मौका दूसरा नहीं देना है, लेकिन आगे बढ़ जाना है, ठीक है, माफ़ कर देना, आगे बढ़ जाना है, मौका नहीं देना बार बार, ठीक है, तो करो ऐसा ही। अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि मैं सिंगल ही अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, देख रहे हो 9 ऑफ पेंटिकल, सिंगल और ब्यूटीफुल, एकदम ग्राउंडेड एनर्जी है, जहाँ पर आपके पास सब कुछ है, पैसा रुपया, आप सिंगल इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, किसी की ज़रूरत नहीं है आपको। और आपकी इंट्यूशन आपसे ये चीज़ बार बार कहती है, किसी चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज्ड हो, तो वहाँ पर भी आपसे कहा जा रहा है कि कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यू आर इन योर एम्प्रेस एनर्जी, जस्टिस और पीस आपकी तरफ आ रहा है लाइक अ ब्लेसिंग्स। तो आपने अपनी इंट्यूशन की सुननी है और अपना फैसला सुनाना है, और किसी की मत सुनो, अपने आप की सुनो, क्योंकि आप काफ़ी हाईली, मुझे लगता है कि क्योंकि यहाँ पर देखो फर्टैलिटी की एनर्जी है, तो इसका मतलब कि आप काफ़ी हाई लेवल पर आपकी इंट्यूशन वर्क कर रही है इस वक्त। तो कंफ्यूज मत हो, और जो फैसला आप करना चाहते हो वो कर डालो, उसमें आपके लिए बेहतरी भी है, फ़ायदा भी है। और कहीं से मूव ऑन करना चाहते हो नहीं पा रहा है, तो करना चाहिए। फिर आपको आपकी इंट्यूशन कहती है कि नहीं, ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, मुझे यहाँ से वॉक अवे करना है, मूव ऑन करना है, तो कर लो, वही आपके लिए सही फैसला होगा। ठीक है, होप कि आपको रीडिंग आज की मेरी पसंद आई हो, आपके आंसर्स भी आपके क्वेश्चंस के मिले हो, और कुछ रहता है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं दूसरी नेक्स्ट रीडिंग में कवर कर लूँगी, दूसरी बार जब करूँगी रीडिंग तो उसमें कवर कर लूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, सो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, आपका डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 2 में है, या फिर ये ब्यूटीफुल सा आपने केक चूज़ किया है, कप केक, मैं ये बता रही थी कि ये मेरी बेटी ने बनाए हैं, ये उसके हैंडमेड जो है ना ये स्टिकर्स हैं, उसने ख़ुद बनाए हैं। तो उसका चैनल भी है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाइए और उसके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, उसको हौसला दीजिए। मैंने उसको अच्छा लगे वो कि वो कमज़ोर नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने उसको ये इजाज़त दी कि बेशक तुम अपना चैनल खोलो, जो भी करो, तुम्हें पूरी इजाज़त है मेरी तरफ से, लेकिन जो करो अपने मान मर्यादा में रहकर करना। तो उस बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, देख लो कितना प्यारा बनाया हुआ है, तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर सपोर्ट करो। मैं लिंक जो है ना चैनल का, मेरी बेटी के चैनल का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बहुत सारे लोग मुझे ये भी कह रहे हैं कि आप हेयर का वो सोल्यूशन बताएं, तो वो भी मैं वीडियो, एक्चुअली वो ना व्लॉग वाली वीडियो बन जाएगी। हेयर सोल्यूशन जो है ना वो पूरा उसका एक मेथड है, 2-3 स्टेप हैं, तो वो पूरा एक वीडियो बन जाएगा। वो वीडियो थोड़ा मुझे टाइम चाहिए, क्योंकि वो तो व्लॉग बन जाएगा ना। अब व्लॉग में तो हर कोई इंटरेस्टेड नहीं है, यहाँ पर सब टैरो रीडिंग देखने आते हैं, व्लॉगिंग में तो इतना किसी को नहीं होगा मेरी इंटरेस्ट, तो इसीलिए ना उसको थोड़ा बनाने में टाइम है। तो मैं सोच रही हूँ संडे वाले दिन में टाइम निकाल के तो ये काम करूँ, और फिर अपने फर्स्ट वाले चैनल पे मैं वो जो है ना वो अपलोड करती हूँ। थोड़े बहुत अगर मैं व्लॉग अगर एक आधा बनाती हूँ, मैं अपने फर्स्ट वाले चैनल पर, मैंने अपने स्किन केयर का भी व्लॉग वहाँ पे दे रखा हुआ है, आप जाकर ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। मेरे फर्स्ट चैनल पर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, मेरी बेटी के चैनल का भी और मेरा अपना जो फर्स्ट चैनल है उसका भी, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। और बहुत जल्दी वो जो बालों वाली जो है वीडियो वो भी लेकर आऊँगी, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं इस वक्त आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या गुड न्यूज़ आ रही है, क्या सरप्राइज़ आ रहा है। तो बहुत सारे मेरे पास ये एंजल्स के हैं, तो हम मैसेजेस आपके लिए लास्ट में चेक करेंगे, पहले हम बाकी की चीज़ें देखते हैं, पहले हम ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर है वेट फॉर इट, बी पेशेंट विथ लाइफ। समटाइम्स हमें ऐसा लगता है कि यार ये क्यों नहीं हो रहा, ये काम क्यों नहीं हो रहा मेरा, ये चीज़ क्यों नहीं हो रही, वो चीज़ क्यों नहीं हो रही, ये हो जाए जल्दी से तो अच्छा है। कुछ लोग इतने ज़्यादा मतलब होता है ना, एक्साइटेड होते हैं कि मतलब बस ये काम मेरा अभी इस वक्त हो जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है अपनी लाइफ के साथ। हो सकता है आपने बहुत धक्के खाए हैं, बहुत परेशान रहे हो, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। बहुत मुश्किल होता है धक्के खाना, लोगों की बातें सुनना, बट यहाँ पर आपसे, और फिर उस चीज़ के लिए हम एक्साइटेड हो जाते हैं, यार मुझे ये चीज़ चाहिए, मिल क्यों नहीं रही है मुझे। तो आपको कहा जा रहा है अपनी लाइफ के साथ थोड़ा पेशेंसली बिहेव करो। मतलब इसका मतलब आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन थोड़ा सब्र करो। अब कुछ लोग बोलेंगे मैम कितना सब्र करें, कुछ लोग कमेंट्स भी करते हैं कि इतना तो हो गया, अब तो कुछ नहीं है, अब तो ये नहीं होगा वो नहीं होगा। आप जितना बोलोगे ना कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, सच में फिर वो नहीं होता है। ऐसा मत कहा करो, प्लीज़ ऐसा मत कहा करो। आप यकीन रखो, बिलीव रखो। आपको नहीं पता, आपको पता है, अगर आप मेरी स्टोरी सुन लो ना, आप बोलो कि मैम आप इतना कुछ झेल के आए हो, फिर भी मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी और मैंने कभी पेशेंस नहीं अपना हाथ से जाने दिया। मैं डटी रही और आज भी मैं डटी हुई हूँ, आज भी मैं डटी हुई हूँ। मैंने अपने कार्मिक सोलमेट को अपना सोलमेट बनाया, मैंने अपने कार्मिक को अपना सोलमेट बनाया। मैं कार्मिक से जुड़ी हुई हूँ। मैंने कोई सोलमेट या ट्विन से शादी नहीं की है। मैंने बहुत कुछ सफ़र किया है, लेकिन देखिए आज आपके सामने हूँ और आज भी स्ट्रगल कर रही हूँ, तो मुझे कोई परवाह नहीं है अब। तो बी पेशेंस, कितना पूरी ज़िंदगी करते रहो। देखो ऊपर वाले के साथ हम ज़िद नहीं कर सकते कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, नहीं। वो जब आपको देगा तो बेहिसाब देंगे, पता है। फिर उस चीज़ के पीछे भागना छोड़ दो, बस जब मिलना होगा मिल जाएगा, सरेंडर कर दो। कुछ लोग मुझे कहते हैं आप 11-11 हम देखते हैं, 11-11 या 1-1, आपको पता है ये नंबर क्यों देखा जाता है? इसीलिए देखा जाता है। कुछ लोग बोलते हैं हाँ ब्लेसिंग तो है, बिल्कुल है, न्यू बिगिनिंग है, बिल्कुल है, लेकिन 1-1-1 11-11 देखने का जो मकसद, तब आपको ये नंबर बहुत ज़्यादा दिखता है जब आप बहुत ज़्यादा लो वाइब में होते हो, जब आप बहुत ज़्यादा उदास होते हो, या किसी चीज़ को लेकर आपके अंदर एक घुटन होती है, अंदर ही अंदर दुख होता है। तो आपसे कहा जा रहा होता है कि डोंट वरी, सरेंडर कर दो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, सरेंडर करो अपने आप को, फिर देखो क्या करिश्मा होता है। आपसे बोला जा रहा है। और जब भी आप 1-1-1 या 11-11 देखो, आंखें बंद करो और बोलो यस, मुझे पता है आप मेरे साथ हो। ऊपर वाले से कम्युनिकेट करो, जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो, आपने कहना है यस मुझे पता है आप मेरे साथ हो, मैंने सरेंडर किया, मैंने अपना हर एक मामला आपके हवाले कर दिया है, अब मुझे जस्टिस आप दोगे। सिंपल। चलिए देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। सबसे पहले तो यहाँ पर करेज है। यस, आपको करेज की ज़रूरत भी है यार, बिल्कुल आप स्ट्रांग हो, थोड़ा सा करेज और हिम्मत की ज़रूरत है, बाकी सब तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लुक एट दिस लव कार्ड्स, आपके सामने ही निकाल रही हूँ मैं, पहले से नहीं निकाले हुए हैं, देखो आपके सामने आ रहे हैं कार्ड्स। ये वो ब्लेसिंग्स हैं जो आपको बताई जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पर ट्रस्ट की एनर्जीज़ हैं। और एक और देखूंगी, वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन, ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन। एंड यहाँ पर देखो फर्टिलिटी की एनर्जी है। वाओ, लुक एट दिस ब्लेसिंग्स, फर्टिलिटी एंड फाइनेंशियल हेल्थ। बताती हूँ कि ये कार्ड्स क्यों आए हैं, थोड़ा सा मुझे और देखने दें। यहाँ से हम मोनोलॉजी से भी कुछ देखेंगे, यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस हम लास्ट में चेक करेंगे कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं। यहाँ से भी हम देखेंगे। सरेंडर टू द डिवाइन, ओ माई गॉड, थैंक यू सो मच। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था, याद है 11-11 1-1-1, याद, रिपीट नहीं करूँगी। लुक एट दिस कार्ड आपके सामने आ चुका है। थैंक यू सो मच एंजल, थैंक यू सो मच एंजल, थैंक यू सो मच मुझे कंफर्म करने के लिए। थैंक यू सो मच कि मैंने आपको क्लैरिटी दे रहे हूँ।
सरेंडर टू द डिवाइन, फुल मून की एनर्जी है। लुक एट दिस, ओ माय गॉड, मेरे रोंगटे खड़े मेरे गूज बम्स आ रहे हैं मुझे अब। सरेंडर टू द डिवाइन, आपको इस वक्त सरेंडर करने की ज़रूरत है। वेट फॉर इट, वेट फॉर इट, इतनी जल्दी हार मत मानो। यू आर एम्प्रेस और एम्परर, वर्क थ्रू योर फेयर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो, वाओ। आपको बस और कुछ नहीं है, आपको ना एक डर है, यार इसको कुछ बोल दूंगी, इसको बुरा लगेगा, ये मुझे छोड़ देगा, ये काम करूंगी होगा नहीं, ये काम खराब हो जाएगा। अपने डर और अपने फेयर्स को, अपने डाउट्स को अपने मन से निकाल कर बाहर फेंको। इस दुख को, इस तकलीफ़ को, इस अंदर ही अंदर जो घुटन है, इसको ख़त्म करो। है फेथ, सरेंडर करो ऊपर वाले के सामने, डिवाइन के सामने। अगर आपको 111 और बहुत ज़्यादा 1111 दिख रहा है, इसका मतलब ही यही है कि आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। आपको कहा जा रहा है डोंट वरी। लुक एट दिस, कार्ड्स आपके सामने आ रहे हैं, 2 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, सो ब्यूटीफुल एनर्जी, 9 ऑफ वेंड्स, यू आर लाइक अ वॉरियर, एस ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, ये वाले कार्ड्स पता नहीं फर्स्ट वाली में भी आए थे, आई डोंट नो, मैंने इतना शफल किया फिर भी सेम कार्ड्स आए हैं, क्यों? चलो कुछ और कार्ड्स भी देखती हूँ। King of Pentacles, Page of Cups, so oh wow, 6 of Cups। किसे याद करके ये रीडिंग देख रहे हो? बताओ मुझे, कौन है ये जिसके लिए इतना प्यार उमड़ रहा है? कोई तो है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो किसी को सोच कर, ओ माई गॉड, 4 ऑफ वेंड्स, लुक एट दिस, 1111 एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। वाई दिस, ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिए। वाई दिस पेज ऑफ कप्स इज हियर, नेव ऑफ चैलिसेस यहाँ पर क्यों है? ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं। एक तो है, ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड चैरियट। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल ये रहा, आया था, यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एंड मैं बताती हूँ ये कार्ड्स यहाँ पर क्यों आए हैं। लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल एनर्जी यार। जस्टिस, किसी ने बुरा किया है, किसी ने गलत किया है, आप दोनों को जुदा किया है। अगर आप किसी अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, बिलीव मी, उन लोगों को कख कुछ नहीं फ़ायदा होना, कुछ नहीं मिलना है। वो लोग हाथ मलते रह जाएंगे और दिल वाले दुल्हनियाँ ले जाएंगे। लोग हाथ मलते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। यहाँ पर आप साइंस बता दूँ मैं आपको, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आज बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऐसा लगता है वाटर एंड अर्थ का कोई कॉम्बिनेशन है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है यहाँ पर स्ट्रांगली यहाँ पर लीब्रा है, कैंसर है और अर्थ साइन एंड अर्थ एंड वाटर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, आप दोनों के बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट होगा ज़रूर। पता है क्या है यहाँ पर, लव के मामले में ना, आप एक्चुअली में आप ये वाली जो रीडिंग है ना, पाइल नंबर 2 स्पेशली आपके लिए, आप किसी ऐसे पर्सन, एक ऐसे स्पेसिफिक पर्सन को माइंड में रखकर रीडिंग देख रहे थे। आप लव के लिए रीडिंग देख रहे थे। अगर आप सिंगल हो तो आप सोच रहे थे कि क्या मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो मुझे इक्वल गिव एंड टेक देगा, जो मुझे प्यार देगा, जो मेरा साथी होगा, जो लॉन्ग टर्म में मेरे साथ रहेगा, जिसके साथ मेरी शादी होगी, मैरिज होगी। यस, बिल्कुल आएगा और ये आपके सोलमेट हैं। इट्स अ यस, आपकी लाइफ में लव आ रहा है। ब्लेसिंग और सरप्राइज़, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग और सरप्राइज़ ही यही है आपकी ज़िंदगी में कि आपकी ज़िंदगी में लव आ रहा है। आपका किसी के साथ लव का अफेयर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप शुरू होने वाला है। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने वाले हो विद दिस पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। मैं आपको अभी इसकी तो एनर्जी मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। देखो, और बाकी के जो दूसरे लोग मुझे देख रहे हैं ना, जो किसी स्पेसिफिक पर्सन को माइंड में रखकर ये रीडिंग देख रहे थे, बिलीव मी, आप दोनों का ये जो रिलेशनशिप है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा है। जिस तरह बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्म होती है ना, इसी तरह ये ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा है। यहाँ पर आपको ट्रस्ट और करेज की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है। अगर आप इंतज़ार कर सकते हो तो
यही पर्सन जिसने कभी आपका दिल दुखाया था या कभी आपसे दूर चला गया था, यही पर्सन जो बहुत ही इमेच्योर एनर्जी में था, फैमिली का, कास्ट कल्चर का इशू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स फैमिली को दिखाता है। इस पर्सन ने आपके साथ कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, लेकिन यही पर्सन अब वापस आ रहे हैं एक नई ऑफर के साथ। यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है जो ये दिखाती है कि कोई नया पर्सन है, बिल्कुल फ्रेश एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग्स हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर साइंस आए हैं विद 6 ऑफ कप्स, यानी कि पास्ट का कोई पर्सन विद दिस एस ऑफ कप्स एक नई ऑफर के साथ, एक नई न्यू बिगिनिंग के साथ। जो पर्सन पहले राज़ी नहीं था या जो पर्सन पहले यूँ समझ लो कि रेडी नहीं था, नाउ दिस पर्सन इज़ रेडी। अभी वो रिलेशनशिप में जाने के लिए 4 ऑफ वैंड्स, शादी, मैरिज, कमिटमेंट के लिए इस वक्त मुझे रेडी दिख रहा है। एस ऑफ पेंटिकल सॉलिड ऑफर है, और सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा सॉलिड ऑफर है। ये पेज ऑफ कप्स, ये पर्सन बहुत इमेच्योर थे जब ये आपकी ज़िंदगी से चले गए थे। चैरियट, यानी ये चैरियट का मतलब हुई, यहाँ पर देख रहे हो कास्ट कल्चर का इशू है। चैरियट का मतलब कि दोनों लोग एक दूसरे से सेपरेट हैं, अलग अलग है उनका सोच, उनकी थिंकिंग, या उनका कास्ट कल्चर, या जो भी दोनों में डिफरेंसेस हैं, दोनों के पाथ अलग अलग हैं, दोनों का एक रास्ता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों को साथ चलना है और दोनों को पता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन ने अगर जो भी फैसला किया आपको लेकर, इमेच्योरिटी में किया था, अपनी फैमिली को लेकर, या इस पर्सन को लगता था कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं चल सकेगा। अब इस पर्सन को वो चीज़ समझ आ रही है कि आप ही हो जो उनके कंपैटिबल खड़े हो सकते हो, और कोई नहीं हो सकता। क्वीन ऑफ पेंटिकल किंग ऑफ पेंटिकल के साथ ही जचती है। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन के फादर एंड मदर जो हैं वो राज़ी नहीं थे, तो फाइनली लग रहा है मुझे कि ये पर्सन के फादर मदर का कोई इशू था, तो वो राज़ी हो जाएंगे। और बाकियों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको आपकी लाइफ में लव आ रहा है, प्यार आ रहा है, कमिटमेंट आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। कोई ऐसा इंसान जो किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, आपकी तरफ ऑफ़र आ रही है। जाहिर सी बात है, शादी, मैरिज, कमिटमेंट की ऑफर है, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स भी मैरिज को दिखाता है, फैमिली को दिखाता है, कमिटमेंट को दिखाता है, फर्टैलिटी, प्रेगनेंसी को दिखाता है, बच्चे को दिखाता है, बच्चों को दिखाता है। तो आप यहाँ पर काफ़ी, मतलब ब्लेसिंग तो क्या ही कहूँ मैं आपको कि क्या ब्लेसिंग और सरप्राइज़ है। यहाँ तो सरप्राइज़ ही सरप्राइज़ और ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग आ रहे हैं आपकी लाइफ में। जस्टिस आ रहा है, किसी ने आपके साथ इनजस्टिस किया। लुक एट दिस एम्प्रेस, look at this empress, you are in your empress energy। आप काफ़ी हाई वाइब्रेशन में हो। ये पर्सन लिटरली आपको पेडिस्टल पर बिठाएगा। यहाँ एम्प्रेस के नीचे देख रहे हो 2 बच्चे हैं। यहाँ ये भी मुझे दिख रहा है कि आप अपनी मदर या फादर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, या अगर आप लोग नाराज़ हो तो उनकी नाराज़गी ख़त्म हो रही है आपसे, क्योंकि माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए सोचते हैं वो कोई और नहीं सोच सकता, राइट। तो यहाँ पर मे बी आपको अपने फादर या मदर की तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, या अगर आप मैरिड हो तो आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। और अब रही बात उन लोगों के लिए जो ये रीडिंग देख रहे हैं फाइनेंसेस के लिए, अपने करियर के लिए या जॉब के लिए, तो देखो 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। पेंटिकल का मतलब ही होता है पैसा। एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल, यानी कोई नई ऑफर आपकी तरफ आ रही है। अब ये कोई गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है, या हो सकता है कि आप अब्रॉड चले जाओ या सिटी कंट्री चेंज करो, क्योंकि यहाँ पे करेज की एनर्जी है। तो जाहिर सी बात है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए भी करेज और हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। ट्रांसफॉर्मेशन की भी एनर्जी है यहाँ पर, ट्रस्ट की एनर्जी है। हैव ट्रस्ट, फेथ रखो, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो आपके मुताबिक ही हो रही हैं। आपने सिर्फ सरेंडर करना है अपने आप को, डिवाइन को सरेंडर करना है बस, क्योंकि आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो। एम्परर और एम्प्रेस जो है ना, वो अपना आपको खुद बनाता है, वो सेल्फ मेड पर्सन होता है या होती है, और आप उस एनर्जी में हो, आप हायर लेवल की वाइब्रेशन में आने वाले हो। आपको सिर्फ ये कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ के साथ थोड़ा पेशेंस रखो यार, थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि सरेंडर करने की ज़रूरत है आपको। इस वक्त आप ट्रांसफॉर्मेशन के जब ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड होता है ना, एक बटरफ्लाई के लिए भी वो बहुत पेनफुल होता है। जब जाके वो पूरी की पूरी बन के बटरफ्लाई बन के उड़े तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो सरेंडर करो तब तक डिवाइन की तरफ। और जो डर है, जो खौफ है, या जो लोग आपको खामखा का डर दिला रहे हैं, तुम तो ये नहीं कर सकते, तुम तो वो नहीं कर सकते, जाओ तुम्हारे से ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो ऐसे लोगों से दूर रहो।
ऐसे लोगों से जो आपको नेगेटिविटी फैलाते हैं आपके मन में, आप ऐसे लोगों से दूर रहो। आपकी लाइफ में देख रहे हो ब्लेसिंग के तौर पर ये लव, एक ऐसा इंसान आने वाला है जो आपको प्यार देगा, आपको इक्वल गिव एंड टेक देगा, आपको अपनी फैमिली का हिस्सा समझेगा। और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को आप बचपन से जानते हो। ये देखो, ये दोनों 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे दोनों बच्चे हैं छोटे। ये देखो, हो सकता है इस पर्सन को आप बचपन से जान रहे हो, और या फिर ऐसा आप दोनों का कनेक्शन है जो यहाँ से लेके इस बुढ़ापे तक जाएगा। ये देख रहे हो, दोनों साथ हैं, यहाँ पर दोनों की सोल साथ है। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे ना कार्मा से भी जुड़ी हुई होती हैं, समझ रहे हैं? जो मतलब हमारे हम अच्छा करेंगे हमारे साथ अच्छा होगा, सिंपल। हम बुरा करेंगे बुरा होगा। तो आपका कार्मा अच्छा है, उस कार्मा का आपको फल मिल रहा है, आपको जस्टिस मिल रहा है, न्याय मिल रहा है, इंसाफ मिल रहा है। आप सोचते हो ना कि यार मैंने तो हमेशा सबके साथ अच्छा किया, मैंने तो, फिर मुझे क्यों ऐसा मिलता है? वो इसीलिए क्योंकि आपको न्याय मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। जस्ट सरेंडर करो खुद को, सरेंडर टू द डिवाइन। अभी के अभी कमेंट सेक्शन में जाकर लिखो आई सरेंडर, या फिर लिखो सरेंडर टू द डिवाइन, या 1111 भी लिख लो तब भी चलेगा, क्योंकि उसका भी यही है मतलब कि सरेंडर। चलिए देखते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है? क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको एंजल्स। लुक एट दिस सक्सेस, सो ब्यूटीफुल सक्सेस। यस, इट्स अप टू यू। लिसन टू योर इंट्यूशन। दोबारा से यस, ओ माय गॉड, डबल कंफर्मेशन। यहाँ पर यस है, यहाँ पर भी यस है। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है? इट्स अप टू यू, यानी अपनी ज़िंदगी को संवारना है या बिगाड़ना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छे कर्मा करोगे अच्छा फल मिलेगा। ज़िंदगी को नेगेटिव वे में सोचोगे, नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो नेगेटिव होगा, सीधी सी बात है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इट्स अप टू यू। सक्सेस तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, इट्स अ यस। अगर आप ये सोच रहे थे कि ये रीडिंग मेरे लिए है, 2 बार यस आया है, यस यस 2 बार आया है। लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन क्या कहती है उस पर्सन के बारे में, जिसके बारे में जानकर या जानने के लिए आपने ये रीडिंग देखी, या जॉब के हवाले से आपने ये रीडिंग देखी। आपका करियर में सक्सेस है, बिल्कुल सक्सेस है, 100% सक्सेस है। हाँ, इस वक्त भले ही आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, भले ही इस वक्त थोड़ा लेकिन मुझे तो लगता है कि डिसअपॉइंटमेंट भी इस वक्त इतना नहीं है जितना आप फील कर रहे हो। अभी भी आपके पास जो है उसको आप शायद देख नहीं पा रहे हो। तो जो है उसका शुक्र अदा करो, उसको देखो, सरेंडर करो, ताकि आपको वो चीज़ भी मिले जो नहीं है। सिंपल, जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन। अपने फेयर्स और डाउट्स जो भी है ना, उनको अपने अंदर से बाहर निकाल दो, बस इतना ही करना है। यही चीज़ें यही इतना कर लोगे, ब्लेसिंग्स भी आएंगी, सरप्राइज़ भी आएगा, सब कुछ आएगा, प्यार भी आएगा, करियर भी सही है, सक्सेस भी मिलेगा, सब कुछ है यहाँ पर, ठीक है? बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, बहुत ज़्यादा। इसको क्लेम ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।